चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मेरे तीसरे कार्यकाल में टॉप 3 में होगी भारत की अर्थव्यवस्था। पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। का ऐसी योजना लेकर आ रहा हूं जिससे आपके घर की बिजली तो फ्री में जलेगी, साथ ही आप अपने घर में बिजली का उत्पादन कर उसे बेच भी सकेंगे। नोटबंदी के 7 साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया हमला। कहा नोटबंदी एक सोची समझी साजिश थी, रोजगार तबाह करने की, श्रमिकों की आमदनी रोकने की, छोटे व्यापारों को खत्म करने की, किसानों को नुकसान पहुंचाने की, असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ने की। भारतीय सेना पाकिस्तान और चीनी सीमा पर बढ़ाएगी एविएशन ब्रिगेड। 50 से 60 हेलीकॉप्टर हर समय रहेंगे एक्शन मोड में। चीन पाकिस्तान की हर चाल को करेंगे नाकाम। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस राज में अनाज सड़ता था, आज हम किसानों से अनाज खरीदकर जनता को फ्री में बांट रहे। भाजपा सरकार बनने के बाद हमने कांग्रेस की भ्रष्टाचार मशीन के पहिए पंचर कर दिए। 94 लाख परिवारों की एक दिन की कमाई सिर्फ 200 रुपए। ऊंची जातियों का भी बुरा हाल। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार का बुरा हाल। दुनिया के सबसे खुशहाल देश भूटान और भारत के बीच जल्द दौड़ेगी ट्रेन। पहले रेल लिंक के सर्वे का काम हुआ पूरा। वायु प्रदूषण के चलते एनजीटी ने 7 राज्यों को भेजा नोटिस। पराली को बताया प्रदूषण की मुख्य वजह। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यूपी और महाराष्ट्र को 2 दिन में देना होगा जवाब। कांग्रेस को समाप्त करे, समस्या खुद समाप्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश में गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस ने सिर्फ गरीबों को लूटा। बाल बाल बचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राजस्थान में बिजली के तारों से टकराए बीजेपी का चुनावी रथ। गृह विभाग ने माना शाह की सुरक्षा में चूक हुई, सरकार ने दिए जांच के आदेश। इजराइल हमास जंग के बीच 10 नवंबर को भारत आएंगे अमेरिकी विदेश रक्षा मंत्री। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में शुभमन गिल बने नंबर 1 बल्लेबाज। 951 दिन बाद बाबर आजम की बादशाहत हुई खत्म। सिराज गेंदबाजी में अव्वल। जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर मांगी माफी। कहा मेरे बयान से किसी को दुख पहुंचा तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, मैंने तो बस महिलाओं की शिक्षा की बात की थी। हेरोन मार्क 2 के बाद अब हरमेस 900 ड्रोन बनेगा भारतीय सेना का हिस्सा। आर्मी के लिए गेम चेंजर होगा साबित। गुंडागर्दी करने वाले समझ जाएं, कल के बाद परसों भी आता है भाजपा की मोदी सरकार पर। कमलनाथ कवार बोले सबका हिसाब लिया जाएगा। मैं 2018 का नहीं 2023 का मॉडल हूं। एक बार फिर से मरुधरा के रण में पीएम मोदी स्टार प्रचारक के तौर पर आज उदयपुर में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। कश्मीर की सड़कों पर आवारा कुत्तों ने मचाया आतंक। 6 महीने में सामने आए 350 से ज्यादा मामले, आम जनता परेशान। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए स्कूलों में सर्दियों से पहले घोषित हुआ विंटर वेकेशन। अब 9 से 18 नवंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। पीएम मोदी जाति के आधार पर करते हैं वोट अपील। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर ओबीसी के साथ अन्याय नहीं करने का लगाया आरोप। बिग बॉस विजेता एल्विस यादव मंगलवार की रात 2 बजे 7 वकीलों के साथ थाने पहुंचे। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से किया इनकार। इसरो के आदित्य एल1 ने सूर्य से निकलती प्रचंड लपटों को किया रिकॉर्ड। सूर्य के अध्ययन में होगा मददगार। नेशनल कबड्डी मुकाबले में हिमाचल की बेटियों ने जीता गोल्ड। हरियाणा को 32-23 अंक से हराकर कप्तान पुष्पा बनी जीत की हीरो। बुधवार को हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 33 अंकों की तेजी के साथ 64,975 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 36 अंक बढ़कर 19,443 पर हुआ बंद। आईआईटी बीएचयू के 6,000 स्टूडेंट सड़क पर उतरे। डायरेक्टर ऑफिस के बाहर बैठे, बोले जब तक आरोपियों की गिरफ्तार नहीं धरना जारी रहेगा। गारंटी यात्रा नहीं माफी यात्रा निकालनी चाहिए, कांग्रेस को जनता समाप्त कर चुकी है। कांग्रेस की गारंटी सीपी जोशी। यूएस से मिडिल ईस्ट तक टूटा तेल, भारत में सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल। 2024 में भारत ने चीन को दे दी पटकनी। चाइनीज से आगे निकली भारतीय यूनिवर्सिटीज। महुआ मोइत्रा केस की जांच लोकपाल ने सीबीआई को दी। भाजपा सांसद की शिकायत पर कार्रवाई। महुआ बोली नई जांच जोगपाल से कम नहीं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की तैयारियों पर हुई चर्चा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने दी जानकारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष को निलंबित करने की सिफारिश। चीता चेतक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेगी भारतीय सेना। बेड़े में शामिल होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर।
पराली के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। देश में पहली बार बीएचयू से मुस्लिम महिला ने पीएम मोदी पर की पीएचडी, बताया मुस्लिमों के हितैषी हैं प्रधानमंत्री। अंजू को भारत आने की परमिशन नहीं मिली, पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने खारिज की। एनओसी अक्टूबर में लौटने का किया था दावा। उत्तराखंड में अब होगी बड़ी फिल्मों की शूटिंग, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया ऐलान, आएंगे बड़े कलाकार। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार आमिर खान की बेटी आयरा के प्री वेडिंग फंक्शन की हुई शुरुआत, मंगेतर संग दिए कोजी पोज। शर्म नहीं आती, दुनिया में बेइज्जती करवा रहे, कितना नीचे गिरोगे, नीतीश के बयान पर एमपी की रैली में पीएम मोदी का निशाना। विधानसभा चुनाव में दिव्यांग वोटर्स को घर से मतदान केंद्र लाएगी टीम, सक्षम ऐप पर करानी होगी बुकिंग, बूथ तक गाड़ी और फिर व्हील चेयर की मिलेगी सुविधा। चीन बॉर्डर पर वायुसेना और आर्मी की ड्रिल, S-400 राफेल और तेजस शामिल हुई, युद्ध की स्थिति में तैयारियों को परखा गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने पर पिछले 4 दिनों में 4700 से ज्यादा गाड़ियों के कटे चालान। ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले 80% होंगे भारतीय, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों से आएगी 20% फैकल्टी। बीजेपी और सीएम शिवराज किसानों के दुश्मन, झूठ बोलना इनका काम, किसान कर्ज माफी को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ का पलटवार। दिल्ली में OD1 लागू करने की फाइल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद LG को भेजी जाएगी, कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। सांप के जहर केस में नोएडा पुलिस के सामने पेश हुए एलविश यादव, 3 घंटे तक हुई पूछताछ। विधानसभा में माता बहनों का अपमान हुआ, एक बड़े नेता को शर्म भी नहीं आती, नीतीश के बयान पर मध्य प्रदेश में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान में भाजपा ने खेला हिंदुत्व कार्ड, 30 साल में पहली बार एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं दिया टिकट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या के दीपोत्सव महोत्सव में नहीं होंगी शामिल। नीतीश के बयान पर ओवैसी ने साधा निशाना, कहा विधानसभा एक पवित्र स्थान है, उन्हें यह समझना चाहिए कि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और कहा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने किया सरेंडर, हेट स्पीच समेत 3 मामलों में 19 महीने से था फरार, अब 3 वकीलों के साथ चुपचाप पहुंचा कोर्ट। हरियाणा में हुआ बड़ा धान घोटाला, सील की गई राइस मिलों को एजेंसियों ने आवंटित कर दिया करोड़ों का धान। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर भड़के मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, कहा अगर हिम्मत है तो खुद पंजाब में आकर दिखाओ और खालिस्तान की मांग करो। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, नीतीश की महिलाओं को लेकर बयान पर बोले चिराग पासवान। न खेत न महल, महज 50 लाख का घर, वसुंधरा राजे के नाम पर 18 किलो गहने की भी है मालकिन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद बद्रीनाथ पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, टेका मत्था। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मेरे तीसरे कार्यकाल में टॉप 3 में होगी भारत की अर्थव्यवस्था, पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के चुनावी रण से 2024 पर साधा निशाना, कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 के बाद उनके तीसरे कार्यकाल में भारत की इकोनॉमी को दुनिया में टॉप पोजीशन मिलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक हर चीज में दुनिया में नाम कमा रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 में उनके सत्ता संभालने के बाद से देश का आर्थिक विकास बेहद तेजी से हुआ है। उस समय भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 10वीं अर्थव्यवस्था से हम 9वीं, 8वीं, 7वीं और 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था जब बने तब हमारी ओर किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया तब सारी दुनिया की निगाहें भारत की ओर खींची चली आई। भारत की अर्थव्यवस्था 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का अनुमान है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उस समय केंद्र हब 1 रुपए जारी करता था तो उसमें से मात्र 15 पैसे ही गरीब तक पहुंचते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही 85% कमीशन की रीत शुरू हो जाएगी। हालांकि उनके इस बयान का संदर्भ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी अभियान से है। पीएम मोदी ने महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आने को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता मिली थी, लेकिन उसके मुख्यमंत्री सट्टा और कालाधन पैदा करने में लगी रही, गरीब जनता पर कभी ध्यान ही नहीं दिया।
नोटबंदी के 7 साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने किया पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा रोजगार खत्म करने की सोची समझी साजिश थी। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नोटबंदी के 7 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर कटाक्ष किया। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी रोजगार को नष्ट करने, असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ने की एक सोची समझी साजिश थी। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि नोटबंदी रोजगार तबाह करने की, श्रमिकों की आमदनी रोकने की, छोटे व्यापारों को खत्म करने की, किसानों को नुकसान पहुंचाने की और असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ने की साजिश थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 99% आम भारतीयों पर हमला, 1% पूंजीपति मोदी मित्रों को फायदा, यह एक हथियार था गरीबों की जेब काटने का। मोदी ने अपने परम मित्र अदानी की झोली भरकर उसे 609 नंबर से दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया है।